जब कभी भी कहीं जाना हो फ़ोन करो, तुरंत आ जाएगा मैं। 2012 से हैदराबाद में रह रही मैं। घर में मराठी बोलते हैं हम लोग, और इसके अलावा जब कभी फ़ोन पर परिचितों, पुराने मित्रों, सखियों से बात होती है तो मराठी में ही होती है। सो दूर प्रदेश में रहने की तकलीफ़ महसूस नहीं होती। जिन दिनों गर्भवती थी, कुछ बातें शिद्दत से महसूस हुई। मेरा 9 महीनों का समय बहुत ही आसानी से बीता। कुछ एक कारणों से डिलीवरी के समय मायके नहीं जा सकी और सेहत की समस्याओं के चलते माता पिता का यहाँ आना संभव नहीं हुआ। सो यहाँ हैदराबाद में ही डिलीवरी का निश्चय हुआ। ससुराल की मेरी मित्र मंडली मदद को आने वाली थी। मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करती, लेकिन 7वां महीना शुरू होते ही घर पीहर की याद सताने लगी। कभी कभी उदास हो जाती। उस दिन रेगुलर चेकअप के लिए दवाखाने जाना था। पहली बार अकेली जा रही थी मैं, वरना पति हमेशा साथ होते थे। कैब बुक की और ड्राइवर का फोन आया। ड्राइवर ने कहा, किधर आने का है मैडम? मैंने कहा, वो अमुक गली है ना, उधर मंदिर के पास से ही गोल घूमकर आ जाओ। कैब आई और मैं भीतर बैठ गई। ड्राइवर ने कहा, मैडम आप मराठी हो? मैंने कहा, हाँ भैया। ड्राइवर ने कहा, आडनाव सरनेम देखकर ही समझ गया था मैं भी मराठी, सोलापुर का है मैं। फिर हैदराबाद में कब से हैं, घर पर कौन कौन है, मेरी जॉब, नौकरी, घर, इन सब पर बात करने के बाद आखिर में अत्यंत संकोच से पूछता है, कौन सा महीना लगा है? मैंने कहा, 7वां। उसने कहा, तब तो कुछ तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग होती होगी ना आपको? इस बार संकोच के साथ मैं बोली, हाँ होती तो है, पर क्या करूं, घर पर बना के खिलाने वाला कोई नहीं है, और मराठी डिशेस यहाँ कहाँ मिलेगी कुछ पता नहीं। उसने 2-4 जगहें बताई जहाँ महाराष्ट्रियन डिशेस मिलती हैं। मैंने कहा, बहुत दूर हैं ये जगहें, अकेले कैसे जाऊंगी उधर मैं? ड्राइवर ने कहा, मैं ले जाएगा ताई तुमको, जब कभी मन हो फोन करना मेरे को, तुरंत आएगा मैं। मन भर आया मेरा। अनजान आदमी ये इतनी आत्मीयता से पूछताछ कर रहा था। गंतव्य पर पहुंचकर जैसे ही उतरने को हुई, कागज पर अपना नंबर लिखकर देते हुए कहा, ताई जब कभी लगे फोन करो मेरे को, किसी भी समय, कहीं जाना हो, कुछ खाना है या इमरजेंसी में दवा खाने या फिर हॉस्पिटल, कभी भी मैं आएगा। चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। गर्दन हिलाते हुए हामी भरी और गीली होती हुई आंखों के कोर पूछते हुए क्लिनिक में प्रवेश किया मैंने। कैब का वह ड्राइवर जैसे मेरे पीहर का ही कोई व्यक्ति था। जाते जाते उसने मुझे ऐसे सुखद एहसास से भर दिया था। अपने घर से कितनी दूर हूं मैं समझ आ रहा था, और साथ ये भी कि अपनी मातृभाषा में बतियाते हुए कितनी नमी, कैसा सुख और कैसी आत्मीयता महसूस होती है। अमृता देशपांडे जी का यह आत्मीयता से भरा संस्मरण एक साथ कई सारे सीख देता हुआ लगा। नाजुक समय में इंसानी संवेदना, अपनी भाषा और साथ कितना काम कर जाता है। ये संस्मरण मराठी में लिखी गई थी, जिसका अनुवाद सत्येन भंडारी जी ने किया है। आपको ये संस्मरण और इसका अनुवाद कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।